नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम बाजार दर्शन पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि यदि हम अपनी आवश्यकता को समझकर, अपनी ज़रूरत को समझकर बाजार का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम इससे लाभ कमा सकते हैं। और यदि हम अपनी ज़रूरत को समझे बिना बाजार की चमक दमक में फंस जाते हैं तो हमें असंतोष और तृष्णा के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेखक ने इस बात को सिद्ध करने के लिए पाठ में विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग किया है और इसी प्रकार से उन्होंने चूरण वाले भगत जी का भी उदाहरण दिया है, जिनका जीवन बाजार के प्रति बिल्कुल ही संयमित है। तो उन्हीं के बारे में आगे पाठ में बता रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरण नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बड़ी बातें तो उसे क्या मालूम होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे तो यह हो सकता है कि वह चूरण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, यानी जिसका कोई महत्व ना हो, जिसकी कोई कीमत ना हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। और वह क्या चीज़ है? उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। बाजार में माल बिछा का बिछा रहता है और उसका मन उसके प्रति अडिग रहता है। उसका मन बाजार की वस्तुओं को देख करके डगमगाता नहीं है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। यानी जो वो चूरण बेचते हैं, तो लेखक ने बताया कि वो रोज 6 आने की कमाई करते हैं, इससे ज़्यादा कमाई वो नहीं करते। और वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो आवश्यकता है वो इतने में ही पूरी हो जाती है, तो वो इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत कर्म में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित होकर के, बेकार होकर के सलज्ज ही नहीं हो जाती होगी? पैसे की व्यंग्य शक्ति को सुनिए, वह बड़ी दारुण है, भयंकर है। इस बात को लेखक उदाहरण के द्वारा समझा रहा है। मैं पैदल चल रहा हूँ, पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती, एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यानी उस व्यक्ति के पास सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। कृतघ्न शब्द का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। लेकिन क्या लोक वैभव की वह व्यंग्य शक्ति उस चूरण वाले अकिंचितकर, यानी अकिंचितकर शब्द का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता, तुच्छ मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी। तो वह क्या बात है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय नहीं रहता, बल्कि तो वह क्या बात है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग उसको क्या स्पिरिचुअल कहते हैं, यानी आध्यात्मिक कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों के अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, उसका वर्णन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। सरोकार मतलब होता है प्रयोजन, तात्पर्य। मतलब मैं विद्वान नहीं हूं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है। स्पृहा शब्द का अर्थ होता है इच्छा। वहाँ उस बल का बीज नहीं है, बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा। संचय शब्द का अर्थ होता है इकट्ठा करना, और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है और यह अबलता है, कमजोरी है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय
जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर ही पहचाना, सबका अभिवादन किया, यानी सबको नमस्कार किया और सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी, यानी वो बाजार की सभी चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। वो वस्तुओं को हैरानगी के साथ नहीं देख रहे थे, बड़े प्रेम और आनंद के साथ देख रहे थे। व्यवहार में पशोपेश उन्हें नहीं था, यानी असमंजस की स्थिति, दुविधा की स्थिति जो प्रायः अन्य लोगों को हुआ करती है, उस प्रकार की स्थिति उनके साथ नहीं थी। वह खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उसके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न, तुष्ट शब्द का अर्थ होता है संतुष्टि, और मग्न वह चौक बाजार से चलते जा रहे हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ें ली और आगे चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक वह उपयोगी है, जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि उन्हें जो चाहिए वह जीरा नमक, बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो खुशी से बिछी रहे, भगत जी से बेचारे का कल्याण ही चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जो उन्हें ज़रूरत का जो सामान है, ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं, उन्हें जहाँ से मिल जाती है वो केवल वहीं पर जाते हैं और बाज़ार के आकर्षण की तरफ वो जो है बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हैं। बाज़ार जो है उन्हें अपने आकर्षण से प्रभावित नहीं कर पाता है। मुझे ज्ञात होता है कि बाज़ार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, वे अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतान शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट, छल, धोखा। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी, यानी अच्छी भावना का कम होना। इस सद्भाव के ह्रास पर, ह्रास शब्द का अर्थ होता है कमी, इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद शब्द का अर्थ होता है मित्र और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी ग्राहक और बेचक यानी बेचने वाले, यानी क्रेता और विक्रेता। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि दूसरे का अपना लाभ दिखता है, एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। विडंबना मतलब दुर्भाग्य। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, उल्टा है, विपरीत है, गलत है। वह मायावी शास्त्र है और वह अर्थशास्त्र जो है वो अनीति शास्त्र है। तो आज जो है ये आपका पाठ समाप्त हो गया है। पाठ का सारांश जो है मैंने आपको बता दिया है
कि जो है यदि बाज़ार का जो उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को समझकर, अपनी ज़रूरत को समझकर करते हैं तो निश्चित रूप से हम बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं। और यदि हम अपनी ज़रूरत को समझे बिना, अपनी आवश्यकताओं को समझे बिना बाज़ार का उपयोग करते हैं तो हम उसकी चमक दमक में फंस जाएंगे और इससे हमें जो है असंतोष, तृष्णा और दुख के सिवाय कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। पाठ को हम जो है समाप्त करने जा रहे हैं और पाठ में यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो है मुझसे बता सकते हैं। इसके प्रश्नोत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।